हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हो वन ट्यूशन। तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ इंग्लिश की राइटिंग सेक्शन को। बहुत लोगों ने कमेंट सेक्शन में कमेंट किया और इंस्टाग्राम पे भी पूछा कि सर आप राइटिंग सेक्शन पे और ग्रामर पे वीडियो बनाइए एग्जाम के पहले। तो उसी के लिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ कि कुछ ऐसे टॉपिक्स ग्रामर के और राइटिंग सेक्शन के जिसको आप किस तरीके से अटेंड कर सकते हो। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। कोई भी डाउट हो, दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, या फिर मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करके पूछ सकते हो। इस पीडीएफ की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और वहाँ से जाके आप लोग को डाउनलोड कर लेना, साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। ठीक है, तो चलिए फटाफट देर ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो कि हमें ये जो क्वेश्चन पेपर का जैसा सेट मैंने लिया है एक तरीके से, तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा आने वाला है, देखो पैटर्न मार्किंग पैटर्न समझ लो। तो सेक्शन ए जो है हमारा, सेक्शन ए यानी कि राइटिंग स्किल, यहाँ से 10 मार्क्स आने वाले हैं। उसके बाद हमारा एडवांस राइटिंग स्किल है जिसमें से 25 मार्क्स। फिर ग्रामर सेक्शन है 20 मार्क्स। फिर टेक्स्ट बुक ओनली 45 मार्क्स, यानी कि जो आपका 55 मार्क्स है वो इन तीनों में से आने वाला है, राइटिंग स्किल, एडवांस राइटिंग स्किल और ग्रामर। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि क्या है क्या इसमें। चलिए सेक्शन ए को स्टार्ट करते हैं। तो सेक्शन ए में क्या है हमारा, सेक्शन ए में हम लोगों को मिलेगा रीडिंग स्किल। तो रीडिंग स्किल में सबसे पहले मिलेगा आपको पैसेज। तो पैसेज को क्या करना है आपको, सबसे पहले आराम से लाइन बाय लाइन जो है ना पैसेज को आपको पढ़ लेना है। यहाँ पे एक पैसेज मैंने दे दिया है फॉर द रेफरेंस। ये भी बार बार ऐसी तरीके का पैसेज आता रहा है और कई बार आया भी है ये पैसेज। तो पैसेज को अच्छी तरीके से ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़ लेना है। फिर उसके बाद आपको क्वेश्चंस को पढ़ना है। ठीक है, फिर जैसे क्वेश्चंस को पढ़ोगे उसके बाद अटेंड करना। एक बात याद रखना हमेशा, कई लोग क्या करते हैं, कई लोग करते ये हैं कि पहला क्वेश्चन पढ़ा और वो जो है ना पहले आंसर्स को ढूंढते हैं, यानी कि पहले पार्ट में ढूंढते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि पहला क्वेश्चन का जवाब जो है ना वो पहले ही लाइन में हो। ऐसा भी हो सकता है कि वो बीच में हो, ऐसा भी हो सकता है वो आखिर में हो। लोग जो है ना ये गलतियाँ करते हैं, जो आखिर का क्वेश्चन होगा वो हमेशा लास्ट पैराग्राफ में ढूंढते हैं। तो ये गलत फहमी मत पाले बैठे रहना, कहीं पे भी हो सकता है। इसीलिए पैसेज को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। ठीक है, और कोशिश करना कि अपने वर्ड्स में लिखो इस क्वेश्चंस को। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं, एज इट इज़ जैसा लिखा हुआ है क्वेश्चन में उसी को क्या कर देते हैं, बैठा देते हैं पूरा। वैसा नहीं करना है, आपको तो अपने वर्ड्स में थोड़ा सा लिखना है। और अगर नहीं कर पाते हो तो फिर बैठा ही देना। तो क्या करोगे, मार्क्स तो मिल ही जाएगा आपको। तो जैसे ही ये पैसेज खत्म होता है, देखो ये पैसेज जो है ना हमारा 10 मार्क्स का पैसेज होता है। ठीक है, उसके बाद इसके बाद चलो नीचे चलते हैं हम लोग। उसके बाद हमारा आ जाएगा सेक्शन बी। सेक्शन बी में क्या हमारा एडवांस राइटिंग स्किल। यहाँ पे देखो बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं हम लोग को। सबसे पहला हमें मिलेगा पोस्टर, जो कि 50 वर्ड से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब देखो पोस्टर्स में क्या होगा, ज़्यादातर पोस्टर्स किस किस टॉपिक के ऊपर आते हैं मैं बता रहा हूँ। हेल्थ के ऊपर आ जाएगा, एनवायरनमेंट के ऊपर आ जाएगा, वाटर के ऊपर आ जाएगा, पोल्यूशन के ऊपर आ जाएगा, और इस साल कोरोना के ऊपर भी हो सकता है। तो पोस्टर आपको बनाना है, तो नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। ये सबसे इजी टॉपिक है, आपको करना है। सबसे पहले क्या कर लेना है, एक बॉक्स बना लेना है। ठीक है, एक बॉक्स बना लेना, और एक बॉक्स बनाने के बाद जैसा ऐसा एक बॉक्स बना लेना। उसके बाद कोशिश करना कि कम से कम वर्ड में लिखो। सबसे पहले तो एक काम करना, टाइटल लिखना है, जो भी टॉपिक है उसको टाइटल यहाँ पे डाल देना। उसके बाद कुछ और लाइंस ऐड करने की कोशिश करना, जैसे स्लोगन वगैरह टाइप का। फिर हो सके तो पिक्चर बनाने की कोशिश करना, एक छोटा सा डायग्राम पिक्चर इस तरीके का बना दोगे तो अच्छा रहेगा। और उसके बाद उसके कुछ बेनिफिट्स और क्या क्या हमें करने चाहिए वो हम पोस्टर्स में ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से, लेकिन पोस्टर में बॉक्स बनाना मत भूलना। उसके बाद जैसे इसमें और आता है, हमें इसमें क्या आता है, और इसमें आता है और एडवर्टीजमेंट। ये है एडवर्टीजमेंट, ये 5 मार्क का होता है। एडवर्टीजमेंट में भी क्या है, हमें बॉक्स बनाना पड़ता है। जैसे ये है लॉस्ट एंड फाउंड का, तो एडवर्टीजमेंट में हमें बॉक्स बनाना पड़ता है, जैसे यहाँ पे बनाया हुआ है। तो बॉक्स बना लेना है। ठीक है, उसके बाद जैसे एक बॉक्स मैं बना देता हूँ, एक बॉक्स ऐसे बना लेना। उसके बाद यहाँ पे तो कुछ गुम हो गया है, जैसे क्वेश्चन में पढ़ के दिखा देता हूँ एक बार। ठीक है, कि यू आर अरुण दास, या फिर कुछ और भी दिया हो सकता है कि आप जो है ना, यू हैव लॉस्ट ए ब्लैक हैंड बैग कंटेनिंग वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स। आपका वो डॉक्यूमेंट जो है ना वो गुम हो गया है, कहीं बस पे ट्रैवल कर रहे हो, ट्रेन पे ट्रैवल कर रहे हो, ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ होगा, तो वो लिखना है आपको। तो यहाँ पे भी 50 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखना है। तो यहाँ पे किस तरीके से लिखोगे लॉस्ट एंड फाउंड का, कि अब बताओ कि मेरा जो है ना वो लेदर बैग गुम हो गया है, टाइम बता देना कि कहाँ से कहाँ तक ट्रैवल कर रहे थे और कौन से टाइम में तुम्हारा वो बैग गुम हो गया है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो सब मेंशन कर देना। डॉक्यूमेंट्स है, मनी है, एटीएम है, कुछ भी तरीके का बता देना। और उसके बाद कोशिश करना कि जो भी जिसे भी मिलता है वो रिटर्न करें, वो हाईली थैंकफुल होगा।
या फिर तुम उसे रिवॉर्ड में कुछ देना चाहते हो, ये सब मेंशन कर देना। मेरे हिसाब से एडवर्टीजमेंट से अच्छा पोस्टर रहेगा, लेकिन बाकी आपकी मर्जी है। उसके बाद आता है हमारा रिपोर्ट। तो रिपोर्ट में देखो, रिपोर्ट किस तरीके का रिपोर्ट आता है। तो रिपोर्ट में जो है ना, एक्सीडेंटल रिपोर्ट, या तो एक्सीडेंटल रिपोर्ट हो सकता है या तो कल्चरल प्रोग्राम के ऊपर रिपोर्ट हो सकता है। जैसे यहाँ पे एक रिपोर्ट है, ए ट्रेन एक्सीडेंट, तो एक्सीडेंट के ऊपर करके ही जाना, चाहे वो ट्रेन एक्सीडेंट हो सकता है, बस एक्सीडेंट हो सकता है, प्लेन एक्सीडेंट हो सकता है, कार एक्सीडेंट हो सकता है। इस तरीके से एक्सीडेंट के बारे में आपको दिया हो सकता है। तो देखो, एक्सीडेंट के लिए सबसे पहला, अगर ट्रेन एक्सीडेंट है तो ट्रेन एक्सीडेंट टाइटल लिख देना, ठीक है। उसके बाद ये रिपोर्ट, एक रिपोर्ट लिख सकते हो, ये रिपोर्ट सिंपल लिख सकते हो, या फिर अपना जो रिपोर्ट लिख रहा है उसका नाम भी डाल सकते हो, XYZ वगैरह। फिर यहाँ पे हम लोग को डालना पड़ता है एड्रेस और डेट, एड्रेस और डेट डालना। और उसके बाद जैसे ये ट्रेन एक्सीडेंट है ना, तो बताना है कि एक बहुत दुखद ट्रेन एक्सीडेंट हुआ शाम के 5 बजे 6 बजे, कोई राजधानी एक्सप्रेस या फिर शताब्दी एक्सप्रेस है ना, आग लग गई, बहुत लोग इंजर्ड हुए, फिर पुलिस को बुलाया गया, पुलिस टाइम से पहुंचा नहीं, है ना, फिर बाकी किसी और गाड़ी से पहुंचाएगा, मतलब अपने हिसाब से बना के लिखना। उसके बाद क्या क्या सर्विसेज, किस किस से हेल्प मिली, सिविल में जाके क्या, सिविल हॉस्पिटल में जाके क्या हुआ है, तो इसी को रिपोर्ट बनाना है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे एक कल्चरल शो का रिपोर्ट और में है। तो कल्चरल शो हो सकता है, यहाँ पे कुछ डोनेशन के बारे में हो सकता है, फ्लड इफेक्टेड एरिया के लिए डोनेशन के लिए कुछ कल्चरल प्रोग्राम, या फिर कहीं का उद्घाटन समारोह, कुछ भी तरीके का इस तरीके का कल्चरल शो हो सकता है। या फिर आपके स्कूल में एनुअल फंक्शन के ऊपर रिपोर्ट दिया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या करना है, फिर से वही टाइटल है ना, ऐसे में एड्रेस लिख लेना यहाँ पे, और यहाँ पे डेट लिख देना, और उसके बाद जो भी हुआ एक्टिविटी उसके बारे में लिखना है। तो ये तो है हमारा रिपोर्ट। उसके बाद आओगे तो यहाँ पे आएगा, मिलेगा आपको लेटर, इस तरीके का लेटर मिल सकता है। अच्छा, नोटिस भी मिल सकता है, वो मैं बताऊँगा, ठीक है। प्रिंसिपल को लेटर लिखना हो सकता है कि आपको छुट्टी चाहिए वगैरह, तो वो तो आप बचपन से लिखते ही आ रहे हो, शायद मुझे लगता है कि आप लोगों को पता होगा। तो इस तरीके की छुट्टी वगैरह चाहिए, तो सबसे पहले लिखना क्या है, वही टू द प्रिंसिपल वगैरह लिखोगे, है ना। सब्जेक्ट लिख लेना, ठीक है। उसके बाद बॉडी लिख डालना, ये आप लोगों को पता होगा, ठीक है, योर थैंक यू वगैरह। उसके बाद यहाँ पे आ सकता है आपका जॉब लेटर, जॉब एप्लीकेशन जिसे हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पे इसके साथ रिज्यूम भी डालना पड़ता है। तो इसमें ज़्यादातर जो है ना, वो टीचर्स के लिए ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई टीचर्स का वैकेंसी निकला है, आपको अप्लाई करना है, तो आप अप्लाई कैसे करोगे, है ना। एक लेटर लिखो, साथ ही साथ अपना रिज्यूम वगैरह करोगे। तो देखो इसका फॉर्मेट क्या है मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले जो है ना, यहाँ पे लिखना सेंडर्स एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस यानी कि आपका पता, ठीक है। क्वेश्चन में दिया होता है, देखो ना, जैसे यहाँ पे बरनाली लिखा हुआ है ना, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं बरनाली। तो यहाँ पे लिख लेना, अपना नाम लिख लेना। अगर आप नाम नहीं दिया हुआ है तो कुछ भी नाम XYZ लिख देना, अपना एड्रेस डाल देना। अगर एड्रेस नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में एड्रेस दिया हुआ है, तो हमने वही एड्रेस यहाँ पे डाला है। उसके बाद उसके नीचे ये लिखना डेट, गैप छोड़ना एक लाइन, ठीक है। फिर यहाँ पे भी गैप छोड़ना। फिर उसके बाद कहाँ लिख रहे हो, कोई अगर मैनेजर या फिर कोई किसी का पोजीशन पे के लिए हाई लेवल पोस्ट के लिए कर रहे हो, तो जिस कंपनी के लिए कर रहे हो तो उस कंपनी को लिखोगे, मैनेजिंग डायरेक्टर को लिखोगे। लेकिन यहाँ तो हम लोग स्कूल में कर रहे हैं, कॉलेज में कर रहे हैं, तो स्कूल या फिर कॉलेज का नाम वगैरह लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखना पहले स्कूल का नाम वगैरह, प्रिंसिपल को। फिर उसके बाद लिखना सब्जेक्ट, यहाँ पे एक लाइन छोड़ना फिर से, फिर यहाँ लाइन छूटेगा, फिर यहाँ पे सर। उसके बाद बताना अपने बारे में, या फिर एडवर्टीजमेंट कहाँ से मिला आपको, वो रेफरेंस देने की कोशिश करना कि आप कौन से न्यूज़पेपर में देख के आए हो, ये बताने की कोशिश करना कि आप क्यों हाईली एलिजिबल हो, है ना। उसके बाद में लास्ट में यहाँ पे लिखना वही योर फेथफुली वगैरह टाइप का, अपना नाम लिख देना, और एनक्लोज लिख देना बायोडाटा। बायोडाटा में ये लिखना है आपको, बायोडाटा दूसरे पेज में लिखना, एक पेज में आप जॉब एप्लीकेशन लिख देना। बायोडाटा में नाम, पापा का नाम, डेट, नाम वही लिखना जो ऊपर में आपने नाम लिखा है, ठीक है। सेक्स, मैरिटल स्टेटस, परमानेंट एड्रेस, फ़ोन नंबर, जितना हो सके अपने बारे में डाल देना, ठीक है। तो ये हो गया राइटिंग सेक्शन कंप्लीट। ग्रामर सेक्शन से आपका आने वाला है नरेशन, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा आपका वॉइस। देखो वॉइस में ना 5 वॉइसेस होंगे, 5 में से 3 तो बहुत ईजी होते हैं, 3 लिखना पड़ता है, 3 बहुत ईजी होते हैं। जैसे वॉइस में क्या होता है, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस, सॉरी एक सेकंड रुक जाना, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। और पैसिव वॉइस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब
प्लस सब्जेक्ट हो जाता है। तो इस तरीके का फॉर्मेट जो है ना आपको बहुत सिंपल सा मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे भी मैं दिखा दे रहा हूँ, जैसे ये वाला पहला वाला, दे केप्ट मी वेटिंग, आई वॉज केप्ट वेटिंग बाय देम। तो इस तरीके के कुछ कुछ ईजी अब मैं दे दूंगा ठीक है पीडीएफ में, आप प्रैक्टिस कर लेना। वो सब ईयरली क्वेश्चन से आप प्रैक्टिस कर लोगे तो 2-3 उसमें से कॉमन आ ही जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद करेक्ट टेंस आएगा, ये 5 मार्क का आएगा ठीक है। तो इसमें तुम्हारे 7 क्वेश्चन होंगे करेक्ट टेंस, जैसे कि यहाँ पे, जैसे कि ही ऑलवेज गो फॉर ए वॉक इन द मॉर्निंग, है ना। तो ये प्रेजेंट टेंस है, तो प्रेजेंट टेंस में गो का क्या होता है, गोस, मतलब जो कि हम लोग हमेशा करते हैं, हैबिचुअल ट्रूथ या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ, वहाँ पे हम लोग ये लगाते हैं गोस, ठीक है। रोज़, द रोज़ स्मेल्स स्वीट, तो द रोज़ स्मेल्स स्वीट होगा। इस तरीके का इजी इजी क्वेश्चन है, 5 आपको ढूंढ के कर लेना है। प्रीपोजिशन में आपका 6 क्वेश्चन होगा, 6 में से 4 ही करना होगा, ये प्रीपोजिशन है। फिर उसके बाद 4 मार्क का इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, सेंटेंस एज डायरेक्टेड, डू एज डायरेक्टेड। यहाँ पे क्या होगा, कंपेरेटिव में होगा, आपको सुपरलेटिव में चेंज करना होगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा है ना, चेंज इनटू सुपरलेटिव। तो यहाँ पे देखो ये मोर है, यानी कंपेयर कर रहा है, किसको, गोल्ड से कंपेयर कर रहा है। गोल्ड इज मोर प्रीशियस देन अदर एलिमेंट्स, अदर एलिमेंट्स से ये ज़्यादा प्रीशियस है। हम लोग क्या करना है, सुपरलेटिव में। सुपरलेटिव के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, जैसे कि पॉजिटिव, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव होता है। जैसे कि गुड, बेटर, बेस्ट, तो थर्ड फॉर्म हमें इस्तेमाल करना है, सुपरलेटिव इस्तेमाल करना है। तो मोर का क्या होगा, मोस्ट होगा, और सुपरलेटिव के पहले हमेशा दा लगता है। तो यहाँ पे क्या आ गया, गोल्ड इज़ द मोस्ट प्रीशियस मेटल। फिर यहाँ पे देखोगे तो एफर्मेटिव में, चेंज इनटू एफर्मेटिव, यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस में हम लोग को चेंज करना है। तो ये नेवर देख रहे हो, नेवर, नॉट, डोंट, ये सबको हम लोग को चेंज करके पॉजिटिव में करना है। मीनिंग चेंज नहीं होनी चाहिए। आई शैल नेवर फॉरगेट यू, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, इसका क्या क्या बनाना है, आई शैल इवन रिमेंबर यू, यानी कि मैं हमेशा तुम्हें याद रखूंगा, है ना। मीनिंग सेम है, लेकिन ये नेवर जो है ना हट गया, नेवर, नो, डोंट, है ना, इस तरीके के वर्ड्स हम लोग को हटाने पड़ते हैं। तो ये सब करनी है हम लोग को। उसके बाद आ जाएगा सेक्शन डी। सेक्शन डी में आपको सबसे पहले मिल जाएगा एक पैसेज जैसा मिल जाएगा, किसी भी पोएम से हो सकता है, ठीक है। उस पोएम, जैसे कि ये रहा ना, ये रोड साइड स्टैंड से है, इसको पढ़ना है, जवाब देना है। ये रहा आपका माई मदर एट 66 से। तो अगर पोएम अगर पढ़ा है आपने तो उसका जवाब आसानी से दे पाओगे, ठीक है। और नहीं पढ़ा है तो फिर मुश्किल होगा, तो पढ़ लेना पोएम को अच्छी तरीके से। यहाँ से आपको ये आ जाएगा क्वेश्चन, ठीक है, जिसको हम लोग, अच्छा उसके बाद कुछ और ग्रामर्स वगैरह दे देता हूँ, ठीक है। ये रहा कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ये पैसेज, ये सारे पैसेज को प्रैक्टिस कर लें। इसके सॉल्यूशन मैंने डाल रखे हैं इसमें, ठीक है, इसमें डाल रखे हैं। फिर जाके वही, ये देखो, ये सेव वाटर जो मैंने बताया था पोस्टर के बारे में, तो सेव वाटर का बारे में पोस्टर है। फिर ये नोटिस है, ठीक है। तो नोटिस अगर आता है तो नोटिस को हम लोग कैसे लिखना है, देखो पोस्टर के साथ नोटिस और आ सकता है। तो नोटिस में जो है ना हम लोग को, मैं फॉर्मेट बता देता हूँ नोटिस का। तो नोटिस में भी हम लोग को सबसे पहले क्या, एक बॉक्स बनाना होता है, ठीक है। तो एक बॉक्स के अंदर ही लिखना। उसके बाद देखो, उसके बाद जो है ना हम लोग को सबसे पहले यहाँ पे, ये थोड़ा सा गलती हो गया है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है। तो ये यहाँ नहीं होगा, ये कहाँ होगा, ये इस जगह पे होगा, ठीक है। तो याद रखना है कहाँ पे होगा। एक बार और बना देता हूँ मैं, फॉर्मेट जो है ऐसा होने वाला है, ये ऐसा फॉर्मेट है। उसके बाद सबसे पहले यहाँ पे इस बॉक्स में क्या होगा, स्कूल या फिर कॉलेज या फिर कोई भी इंस्टीट्यूट जिसके तरफ से नोटिस आ रहा है वो लिखना है। फिर उसके बाद इसके नीचे नोटिस आएगा, फिर यहाँ पे डेट आएगा, फिर यहाँ पे वो टॉपिक आएगा जिसके ऊपर ये नोटिस लिखा गया है। फिर उसके बाद नीचे हम लोगों को क्या करना है, नीचे एक पैसेज एक पैराग्राफ लिख देना है। जैसे अगर मान लो कि फॉर एग्जांपल एनुअल फंक्शन अगर पार्टिसिपेट होने वाला है कॉलेज में या फिर स्कूल में, तो हम लोग लिखेंगे इट इज़ हियर बाय टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ सच एंड सच स्कूल दैट वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज एन एनुअल फंक्शन, या फिर कुछ भी फंक्शन, है ना, इंटरेस्टेड पार्टिसिपेंट कैन सबमिट देयर नेम्स। इस तरीके के लाइन्स जो हम लोग को लिखने हैं। और नीचे, ठीक है, नीचे इस जगह पे लिखना है, बॉक्स के अंदर ही। आप कल्चरल सेक्रेटरी हो तो कल्चरल सेक्रेटरी लिख देना और अपना नाम लिखना, ठीक है। स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हो तो स्पोर्ट्स सेक्रेटरी, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट हो तो वाइस प्रेसिडेंट। ये आपको जो है ना क्वेश्चन से पता चल जाएगा, ठीक है। ये बता देता है यू आर स्पोर्ट्स सेक्रेटरी, यू आर दिस एंड दिस, ये नोटिस है। फिर उसके बाद ये तो मैंने बताया ही आपको, ये देखो ये रोड एक्सीडेंट के बारे में। तो रोड एक्सीडेंट के बारे में बहुत अच्छे से करना, ठीक है। कार का, बस का, ट्रेन का, एक ही तरीके का याद करके चला जाना, थोड़ा प्रैक्टिस करके चला जाना। कार की जगह पे अगर बस आ जाए तो बस चेंज कर देना थोड़ा सा, है ना, साइकिल से भी हो सकता है। ये रहा लेटर टू एडिटर। यहाँ पे जो है ना आपको क्या करना है,
देखो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, ये वाला पोर्शन को ना यहाँ पे मूव कर देना है। सबसे पहला सेंडर्स एड्रेस, फिर जगह छोड़ना, फिर डेट, ठीक है, फिर रिसीवर्स एड्रेस। ये लेटर टू एडिटर है। लेटर टू एडिटर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हम लोग को एडिटर को लिखना पड़ता है। देखो जैसे यहाँ पे लिखा है राइट ए लेटर टू एडिटर, मैं अच्छे से एक बार और बता देता हूँ, ठीक है, अच्छे से बता देता हूँ का मतलब। सबसे पहले यहाँ पे आएगा सेंडर्स एड्रेस, ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा जगह छोड़ना, उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे डेट, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा रिसीवर्स एड्रेस। तो रिसीवर्स एड्रेस में यहाँ पे क्या है, एडिटर को लिख रहे हैं, तो एडिटर को लिखेंगे तो अगर चैनल का नाम या फिर पेपर का नाम दिया हुआ है तो वही लिखेंगे। जैसे यहाँ पे दिया है सेंटिनल, तो सेंटिनल लिख रहे हैं। हेडक्वार्टर कहाँ, गुवाहाटी पे, गुवाहाटी में लिख देंगे। दिल्ली होगा, दिल्ली में लिख देंगे। अगर नहीं दिया हुआ है तो हम लोग खुद से लिखेंगे संडे टाइम्स ऑफ इंडिया, कुछ भी। तो यहाँ पे किस टॉपिक के ऊपर दिया गया है, रोड सेफ्टी वगैरह के। अच्छा यहाँ पे देख लेते हो क्या के बारे में दिया है, पुअर कंडीशन ऑफ रोड। तो हम लोग लिख देंगे सब्जेक्ट पुअर कंडीशन ऑफ रोड। यहाँ पे फिर जगह छोड़ना एक लाइन, पुअर कंडीशन ऑफ रोड, फिर जगह छोड़ना, फिर उसके बाद लिखने की कोशिश करना, ठीक है। 3 पैराग्राफ में लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 3 पैराग्राफ में से सबसे पहला पैराग्राफ में हम लोग क्या लिखते हैं, बताते हैं प्रॉब्लम के बारे में। दूसरे पैराग्राफ में हम लोग सॉल्यूशन के बारे में बताते हैं कि कैसा हो सकता है। और तीसरा पैराग्राफ में हम लोग आभार व्यक्त करने की कोशिश करते हैं, यानी कि थैंक यू करने की कोशिश करते हैं कि अगर आप ये करते हो तो वगैरह। इसका जो ना पहला 1-2 लाइन याद करके रखना, ठीक है। जैसे लेटर टू एडिटर लिखते हैं ना, तो ऐसे लिखना कि थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर, है ना, या फिर चैनल, आई वुड लाइक टू हाईलाइट द प्रॉब्लम्स। तो ये सब कॉमन लाइन है, 1-2 लाइन आप याद करके जाना, फिर उसके पीछे जो ना आप बनाते रहना। फिर वही एडवर्टीजमेंट छपा है आपका तो जॉब एप्लीकेशन के लिए, फिर से वही ये वाला पोर्शन जो ना, ये वाला पोर्शन इसको यहाँ लिख देना, ठीक है। सेंडर्स एड्रेस यहाँ पे डाल देना, फिर डेट डाल देना, फिर से रिसीवर्स एड्रेस है, फिर सब्जेक्ट डाल देना। यहाँ पे ये गलती हो गई, सर्च जो है ना ये नीचे आएगा, ठीक है, और सब्जेक्ट ऊपर जाएगा। कभी कभी प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाता है, क्या बोलूँ यार। अच्छा इसको भी इधर से इधर कर देना है, ठीक है, ये और फेथफुली का। फिर बायोडाटा ऊपर मैंने बता ही दिया। फिर ये ग्रामर सेक्शन है, फिर ये वॉइस है, इन सबको प्रैक्टिस करना है। 2 PDF में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन के लिंक में, तो वहाँ से जाना, आप लोग डाउनलोड कर लेना और डाउनलोड करके इसको प्रैक्टिस कर लो। आई होप कि ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, या फिर इंस्टाग्राम पे फॉलो करके पूछ लेना। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, मैं रेगुलरली अपडेट देते रहता हूँ, और एग्जाम के टाइम में तो और भी ज़्यादा है इंपॉर्टेंट, कुछ जो भी होगा मैं इंस्टाग्राम पे देते रहूँगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करना ना बोले, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम जल्दी हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।